नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है संसार में सबसे बड़ा अपराध है कमजोर रहना। शक्तिहीन व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, प्रदेश हो, संस्कृतियां हो, सब नष्ट हो जाती। और मजबूत जो शक्तिशाली आदमी होता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः। शक्तिहीन व्यक्ति ही राष्ट्र और समाज नष्ट हो जाता है। यह आज इस संदर्भ में कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज अब से कुछ देर में बिहार में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार, उसके विस्तार, उसके परिसर के विस्तार के समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान विज्ञान में पूरे विश्व में जाना जाता था, संसार में ज्ञान की जो चीज थी, और बिना शक्ति के ज्ञान की रक्षा नहीं होती है। नालंदा विश्वविद्यालय को (423) सन में कुमार गुप्त ने, गुप्त शासक वंश के शासक कुमार गुप्त ने निर्माण कराया था। और गुप्त वंश के सम्राट से लेकर हर्षवर्धन तक जितने भी सम्राट हुए, उन्हें इसे पल्लवित किया, संरक्षण किया, पोषित किया। इसकी कीर्ति संसार के तमाम देशों में फैली हुई थी। लोग विद्यार्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, अध्ययन के लिए यहाँ इस विद्यालय में आते थे। पर 12वीं शताब्दी में आक्रांता 1193 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस कर दिया। इसमें इतने शिक्षकों को निर्मम हत्या कर दी। बौद्ध भिक्षुओं से लेकर, शिक्षार्थियों से लेकर, शिक्षकों से लेकर आचार्यों, परमाचार्यों, सबका कत्लेआम कर दिया कि इस प्रकार की शिक्षा न थी। कहते हैं 3 महीने तक ये परिसर आग की लपटों में घिरा रहा, तबाही रहा। और एहसान फरामोश बख्तियार सिंह खिलजी के बारे में, इस घटना के पीछे उसने क्यों जलाया इसे, इसके बारे में एक कथन है कि बख्तियार खिलजी काफी अस्वस्थ हुआ, बीमार हुआ, उसका उपचार नहीं हुआ। तमाम प्रकार के नीम हकीमों से लेकर अपने राजवैद्य से उसने इलाज कराया, पर नहीं हुआ। संसार में वो कहीं भी इसका इलाज जब नहीं मिला तो उसके सलाहकारों ने कहा कि भारत में, हिंदुस्तान में एक नालंदा विश्वविद्यालय में है, वहाँ के वैद्य बहुत प्रसिद्ध हैं, उन वैद्यों से अपना इलाज कराइए। जब वैद्य को बुलाया गया, वैद्यराज राहुल श्रीमत को बुलाया गया, तो खिलजी ने सबसे पहले शर्त रखी, मैं किसी हिंदुस्तान की दवा को नहीं लूंगा। वो इतना धर्मभीरु था, कट्टरपंथी था,
तो उन्होंने इस स्थिति को भांपते हुए उन्हें कुछ इलाज किया, और इलाज किया तो उसका एहसान उसे जहां आस्था थी कुरान शरीफ में, उसके कुछ पेज पढ़ने को कहा कि आप ये कुरान शरीफ के यहां से यहां तक पढ़े। जब वो स्वस्थ हुआ तो उसे इस बात के लिए वैद्यराज को आभार प्रकट नहीं किया कि आपने मुझे स्वस्थ किया, आपके उपचार, आपकी सलाह से मैं स्वस्थ हुआ। उसका सम्मान करने के बजाय उसे इस बात का गुस्सा आया कि एक हिंदुस्तानी हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता। उसने कहा इस प्रकार की तमाम जहां भी विद्याएं हैं ये कहाँ हैं? ये नालंदा में। तो वो अपने पूरी सेना के साथ आया और उसे तहस नहस कर दिया। वो तमाम आक्रांताओं ने केवल नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार था, बिहार का भी नाम जो बौद्ध बिहार था, बौद्ध भिक्षु वहाँ जहाँ विहार करते थे वो बिहार था, उसका नाम भी जब मुस्लिम आक्रांता आए और वो बिहार कह गए तो बिहार बदला। ये न केवल नालंदा को अपितु तक्षशिला जो संसार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिस समय सारा संसार अज्ञानता के गोद में समेटा हुआ था, उस समय 7वीं ईस्वी पूर्व ये तक्षशिला जो शहर है ये वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर। तक्षशिला जो बने था शहर तक्ष, वो महाराजा भरत के, रामचंद्र जी के सूर्यवंश के वंशज भगवान राम के छोटे भ्राता भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे बसाए गए थे। उसको भी आक्रांताओं ने निर्ममता से तहस नहस कर। सिकंदर जिस समय भारत पे आक्रमण करने आया उस समय भी 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। 64 भाषाओं का, विषयों का यहाँ ज्ञान दिया जाता था। 64 विषयों का ज्ञान दिया जाता था। तो इसलिए ये कहा जाता है भारत में तमाम विदेशी आक्रांताओं ने भारत के ज्ञान को इसलिए तहस नहस करने में सफल रहे, भारत के साथ साथ शक्तिशाली नहीं रही। उन आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब नहीं देना पड़ा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं नालंदा में विश्वविद्यालय, परंतु भारत के हुक्मरानों को ये ध्यान में रखना होगा, शक्तिहीन देश, व्यक्ति, समाज, संगठन नष्ट हो जाता है। ये तमाम प्रकार की विद्याओं को, तमाम प्रकार के मानव कल्याण के जो विद्याएं हैं, विधाएं हैं, विरासत है, ये पूंजी है, इनको सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है कि इनकी रक्षा के लिए राष्ट्र को मजबूत होना। नहीं तो नालंदा और
तक्षशिला की तरह तहस नहस हो जाते हैं। पाकिस्तान, तक्षशिला तो अब पाकिस्तान में गया। वो 1947 में ब्रिटिश हुकूमत के षड्यंत्र के कारण देश का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन निरंतर इसलिए हुआ, देश में हुक्मरान और यहाँ की जनता जागरूक नहीं रही है। वो ये कहे कोई बने निरप हमें का हानि, वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि केवल हमें ही हानि है। यही सोच के तिब्बत कमजोर हो गया। आज लोग दर बदर भटक रहे हैं संसार में। आज गलत लोगों को शरण दे के आज पूरा यूरोप अपनी शांति भंग कर चुका है, अमेरिका शांति भंग कर चुका है, गलत तत्व पर अंकुश न रखे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी से और देश के हुक्मरानों से हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका सहित चीन, पाकिस्तान यदि इस भारत को कमजोर करने के लिए उसके तहस नहस करने के लिए विभिन्न षड्यंत्रों में लगे हुए हैं। अभी हाल में भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने वालों को अमेरिका की सह पर उनके प्यादे नाटो देशों ने अपने यहाँ शरण दिया। जब वहाँ वो सुरक्षित नहीं रहे तो अमेरिका ने अपने देश में बुला लिया और भारत के पे उल्टा आरोप लगा रहा है कि आप हमारे देश में शरण लिए हुए व्यक्ति को मारने आ रहे हो। उससे पहले भारत को यह पूछना चाहिए था, अमेरिका से उनके राजदूत को बुलाना चाहिए था, सफाई देनी। भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले अपराधियों को, जो यह मानव कई लोगों हत्याओं के षड्यंत्रकारी हैं, उनको अपने यहाँ शरण कैसे दी। आपसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा जब तक भारत इस प्रकार से अमेरिका से लेकर उन तमाम देशों को ये नहीं कहेगा, चीन, पाकिस्तान से, तब तक भारत की एकता और अखंडता। आप नालंदा विश्वविद्यालय बना लीजिए, आप तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बना लीजिए और शक्तिहीन रहे, स्वाभिमानी न रहे, सामर्थ्य न रहे, तो जिस प्रकार भारत की संसद पर आतंकी हमले हुए, जिस प्रकार अमेरिका के डेस्मंड हेडली के संरक्षक में मुंबई में आतंकी हमले हुए, उस हेडली को भारत की सरकार, न मोदी सरकार ने न उससे पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने अमेरिका से प्रत्यार्पण करके भारत में नहीं ला पाई, न मांग सकी, न पुरजोर मांग की। अमेरिका ने कहा यह हमारा अपराधी है। अमेरिका उसे बचाना चाहता था, अपने कलुषित चेहरे को बेनकाब नहीं करना चाहता। हम आतंकी पाकिस्तान, जो अमेरिका का प्यादा है, भारत पे निरंतर आतंकी हमले करता है संसद से लेकर, उसको कटघरे में उसको अंकुश लगाने, उसे विश्व बिरादरी से अलग थलग करने के बजाय बेशर्मी से उससे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देश की एकता और अखंडता कहाँ से बचेगी। ये विश्वविद्यालय जो बनाए जा रहे हैं, ये विरासत जो बनाए जा रहे हैं, हालत ये है जम्मू कश्मीर में भारतीयों को वहाँ से भगाया जा चुका है और आतंक के समर्थक पाकिस्तान के झंडे लहराने वाले लोग कश्मीर में आए दिन भारतीयों पर हमला कर रहे हैं। पर भारत सरकार उस आतंक के आका न तो पाकिस्तान को बोल पा रही है, न अमेरिका को बोल पा रही। चीन से बोलने की बात तो बहुत दूर, और जो अपने समर्थक हैं रूस, उनसे दूरियां बनाई जा रही हैं। विश्व नेता बनने के चक्कर में इस प्रकार के कृत्य नहीं किए जाते हैं। जिस अमेरिका ने भारत को खंडित करने के लिए अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की रक्षा के लिए यहां भेज रहा था, उस समय अगर रूस नहीं होता
तो भारत पर नाटो देशों का हमला हो रहा था। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कमजोर किया जा रहा था। कौन बचाएगा भारत को? भारत स्वयं में समर्थ हो, मजबूत बने, इस्राइल और रूस की तरह अपने दुश्मनों को रोकने का हिम्मत दिखाए। आप तो उन दुश्मनों को पोषण करने के लिए, आप तो अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल में नहीं बचा पा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के झंडारोहण थे, उनके समर्थक थे, उनको निर्ममता से जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव के बाद उनको उनके घरों को लूटा गया, मारा गया, भगाया गया, आप तो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार का प्रयोग भी करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। बंगाल की इस प्रकार की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था। आप राम जन्मभूमि की ऐतिहासिक काम करने के बाद भी भगवान राम की तरह उनके आदर्शों को आत्मसात नहीं कर पा रहे। आप उत्तराखंड देवभूमि में जिस प्रकार से अंकिता भंडारी का प्रकरण हुआ, उसके गुनाहगारों को सजा देने के बजाय उसके माता पिता जिस अपराधी को अपराधी बता रहे हैं, जिसको आरोपी बता रहे हैं, उसको महत्वपूर्ण पद से हटाने के लिए तैयार नहीं है। सजा देने तो बहुत दूर की बात है। आपके विधायक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हक हकूकों की आवाज उठाने, जो घुसपैठियों द्वारा उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति से लेकर वहाँ के सारे उत्तराखंड को जिस प्रकार से बंगाल, असम और जम्मू कश्मीर बनाने का जो षड्यंत्र भारत द्रोही ताकतों ने चला, उसको नष्ट करने के लिए जब लोग मांग रहे हैं जनसंख्या पे आधारित, जब लोग मांग रहे हैं मूल निवास 1950 जो देश में लागू है, जब जो लोग मांग रहे हैं वो कानून जो हिमालयी राज्यों में लागू है, तो भारत उत्तराखंड सरकार उनको माओवादी और न जाने अपराधियों की श्रेणी में कर रहे हैं। आपने हल्द्वानी से लेकर उत्तराखंड के सरजमी पे अपराधियों का और राष्ट्र विरोधी तत्वों का जो घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने के लिए ये कानून जो आपने बनाया है वो कारगर नहीं है। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, राष्ट्र में होनी चाहिए। तो उत्तराखंड के लोगों का जो विस्फोटक स्थिति है, उसको रोकने के लिए आपको भू कानून और मूल निवास का बनाना चाहिए। उस प्रकार के षड्यंत्र को जब आप बंगाल में अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं कार्यकर्ताओं की, उत्तराखंड की जनता की क्या रक्षा करेंगे आप? इसलिए हमारा ये मानना है राष्ट्र तभी मजबूत होगा, ये विद्याएं, विश्वविद्यालय, ये हमारी समृद्धियां तभी तक यहाँ पे काबिल होगी, हमारी जातियां, हमारे धर्म तभी तक सुरक्षित होगा जब राष्ट्र मजबूत होगा। और राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब भारतीय समर्पित ताकतें ही इस राष्ट्र के शासन पर रहेगी और वो उसे भारतीयता के आत्मसात करने की बात है। जब भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने वाले लोग और केवल चुनाव के लिए अंधतुष्टिकरण करके भारतीय संस्कृति को नष्ट, भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति को नष्ट, गुलाबी की सबसे बड़ी ये बख्तियार खिलजी की मनोवृत्ति है। भारत में भारतीय भाषाओं को मिटाना, भारत में भारतीय नाम को मिटाना और विदेशी फिरंगी आक्रांता का नाम इंडिया और उसकी भाषा अंग्रेजी को इस देश में थोपना। यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर शिक्षा, न्याय, चिकित्सा सारे विदेशी भाषा में हो रहे। जब तक इस देश को भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा के अनुरूप नहीं संचालित किया जाएगा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी किस प्रकार से तय भारतीय संस्कृति को कमजोर करने में लगी। इसलिए सबसे पहला है राष्ट्र को मजबूत
करने का काम करना, तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी भारतीय विश्वविद्यालय और प्राचीन विद्याएं कल्याणकारी हो। और विश्व के लिए ये तभी कल्याणकारी है जब भारतीय जैसे संस्कृति जो सबको अपने साथ लेंगे, सबके कल्याण के लिए काम करने के लिए तैयार है, उस संस्कृति को जब तक मजबूती नहीं मिलेगी तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। और ये अमेरिका के आगे अपने दस्तावेज देने से कोई नहीं। अमेरिका का दो टूक शब्द है, उसके राजदूत को यहाँ बुलाइए, जो है यहाँ उसको बुलाइए और उसे कहिए कि भारत द्रोहियों को, भारत की एकता और अखंडता को और अपराधियों को शरण देने के लिए क्यों ना आप से तब तक व्यापारिक संबंध नहीं होगा जब तक आप भारतीय के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करें। अगर भारत के पीठ पे अगर आप पाकिस्तान को संरक्षण करते रहेंगे जो आतंकवाद का पोषक है, तो भारत से मित्रता नहीं होगी। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत है, अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है, तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। अपने हितों की रक्षा करना सीखे, जिसको इजराइल और रूस करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ, बिना शक्ति की, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा था, आदि गुरु शंकराचार्य, कि बिना शक्ति के जीव शव है, राष्ट्र शव है। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय की इस विस्तार और उसके गरिमापूर्ण गौरवान्वित करने के लिए जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें एक संदेश है राष्ट्र के लिए कि कमजोर राष्ट्र कभी ना अपने सम्मान की रक्षा कर पाता है, ना अपने हितों की रक्षा कर पाता है। विश्व और औरों का तो नहीं। ये सतालोलुप, पदलोलुप और लोकेशना के पीड़ित शासक राष्ट्र को के सम्मान की और सुरक्षा की रक्षा नहीं कर पाते। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय भारत।